एगो दूसरा से शिकायत बा। अगर उ केहू के बहू बनल बाड़ी तो सास के शिकायत बा, अगर सास बाड़ी तो बहू के शिकायत बा, अगर ननद बाड़ी तो भौजाई के शिकायत बा, अगर भौजाई बाड़ी तो ननद के शिकायत बा, अगर वो एक दूसरे के साथे रहे वाली बाड़ी तो मालूम है जेठानी बाड़ी तो देवरानी के शिकायत बा, अगर देवरानी बाड़ी तो जेठानी के शिकायत बा। यानी कि हर आदमी के लगे, हर आदमी के साथ रहे वाला आदमी के शिकायत बा। हर आदमी ये सोचता कि जौन हम करतनी उ सही करतनी, हमरा साथे सामने वाला गलत करता। ई हमनी के ए बरा के दिमाग बैठ गइल बा कि हमार बात सही बा, सामने वाला के बात गलत बा। ए बरा हर सास ई शिकायत कर रही है कि भाई हमार पतो सही मिलल रही है, ओकरा से हमार बनत नहीं के, ओकरा से हमार जमत नहीं के। हर बहू ये कह रही है हमारी सास सही नहीं है, हमारे सास रहने वाली जो है उसकी बेटी जो हमारी ननद है वो सही नहीं है। मालूम ये हुआ कि हर आदमी को हर आदमी से शिकायत है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर हर आदमी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा ले, हर आदमी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अपना काम संभाल ले, तो मुझे उम्मीद है कि किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और आखिरी बात उसके लिए यही है कि हम जिस तरीके से अपने बेटे को समझ रहे हैं उसी तरीके से उतने ही हक के साथ हम अपने दामाद को समझें। जिस तरीके से हम अपनी बेटी को समझ रहे हैं उसी एतबार से हम अपनी बहू को समझें। जिस तरीके से हम अपनी माँ को समझ रहे हैं उसी एतबार से हम अपनी सास को समझें। हम ऐसा ना हो कि एक बेटी की तरह अपनी बेटी को समझें और दूसरी बेटी को हम बेटी ना समझें, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मालूम ये हुआ कि अगर हमारे मामला सही तरीके से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की रियायत के साथ हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों के अंदर सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा, किसी को किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा। एक उसकी मिसाल सबसे बढ़िया अगर तानी के समझ में आ जाए तो वही पर हमारी बात खत्म। वो मिसाल का बा कि ए बेरा के हालात में सबसे खराब, ब्याह से पहले सबसे नीमन, ब्याह के बाद सबसे खराब आपन बेटा, ब्याह से पहले सबसे खराब दूसरा के बेटा, ब्याह के बाद सबसे नीमन आपन दामाद, ब्याह से पहले दूसरा के बेटी, सबसे खराब ब्याह भइला के बाद आपन बहू। ये सब मसला काहे बा? ऐसे कि अपना खतरा हम एक बार और कहले रहनी कि मीठा मीठा हब हब और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। सुनले बड़ा लोग नो, मीठा मीठा हब हब और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। जब आपन बेटा के बियाह करतनी और खुदा न खास्ता वो अपना सार खतरा अगर 5000 रुपया भेज दिलस तो देखो पूरा गांव में एकदम भूल लेकर पड़ गई बनी, हमार छावड़ा बिगड़ गई बा, सब तक कमा के नहीं भेज देता, सब कमा के भेज देता, अपना सरवा जब सब खर्चा उठावता। देखनिया मोबाइल खरीद के देता सब, वो कुछ पूछते नहीं के, हमरा लगे भेजते नहीं के। और वह दामाद अगर अपना बेटवा के खरीद के 12000 के मोबाइल सऊदीया से कोरियर कर दिलन, अब देखा हमारे दामाद बड़न बड़ी अच्छा बड़न, छावड़ा के भर मोबाइल भेज रहन। अब बुढ़ऊ बीमार भइल रहन तो 5000 रुपये दिल रहन दवाई करा के। कहलन हमरा से कि अम्मा तू डरैया मत, कुछ होई तो हमरा से बताइए, हम बानी ना, समझ के हमें वो तार बेटे हैं। जाहिर सी बात बा कि जब आपन दामाद हमरा के दे तरन तो हमारे बेटा बन के दे तरन, और जब आपन बेटवा अपना सास के देता तब हमरा समझ में आता कि खिया पिया के उधर माथा फेर के अपना और लेके चल गए। ये सोच सिर्फ बदल ले होगा बा कि जब हमरा खतरा कैलस तो निमन कर दिलस, और जब आपन बेटवा वहाँ कैलस तो गलत हो गई। आपन बेटी खाना बना के लिया दिलस, सामने रख ले दिया। ये घर के झगड़े की बात मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते इन सब बातों को छोड़ दें। हम अपनी बेटी खाना बना करके लाई, बाप ने कहा बेटी खाना लगा दो, भाई ने कहा बाजी खाना लगा दो, बहन खाना लगा दो, खाना लगा रही है घर के अंदर। जल्दी जल्दी में बेचारी दस्तरखान जल्दी लाई और खाना ला करके रख दी। पानी लाना भूल गई और मालूम हुआ कि अब्बा को खाना अटक गया, भाई को खाना अटक गया। तो क्या कहते हैं, धीरे से अटके हुए पनिया ना लिए लिया लिया ना, तो लिया तो भूल पर आगे लगाता है, बस हो गई, बुझाता भूल पर आगे लगाता लिया दो पनिया। और वे अगर बहू ही है और ससुर जी खात रहा, अगर शौहर खाता, बीवी अगर आगे पानी लेके ना दिलस, तब का कोई जुमला बदल जाएगा। अपना बहन के बेरा, अपना बेटी के बेरा जुमला कार बुझाता बबी भुला गई लियो, जल्दी में ना लिया सकलिए बबी तनी लिया तो पनिया। और वे जब बहू आ गई, बीवी आ गई सामने, तो जुमला बदल गई। जुमला का हो जाला, का हो
तार बाप में ये सिखा के भेजले बता कि दस्तरखान लगा दिए, खाना दे दिए, पानी मत दिए। तार बाप में ये सिखैले बा कि पानी मत दिए, बिना पानी के खाना दहल जला, ये सीखले बाड़ू। अब वहाँ ओकरा बाप मतारी पर चल गई नहीं, आ यहाँ कोनो बात में बॉडी भुला गई है। यही तरह तो हो सकता है कि ओकरो को ये समझ ले कि बॉडी भुला गई है जल्दी में। ये तो हो सकता है कि आपन बॉडी मार्चा भुला के ढेर डाल दे लियो, सामने वाली तार बाप मतारी ये सिखा के भेजले बता कि मार्चा भूल के खिए नहीं के पकाओ तो मन तो कौन ना पकाए, मुझे तो लोग छोड़वा दी। तो ये तमाम इल्ज़ाम जो हम दूसरे पर लगाते हैं ज़हनी तौर पर बना करके, तो इस इल्ज़ाम को हम रोक लें। हम ये समझें कि जिस तरीके से अपनी बेटी से गलती हो जाती है उसी तरीके से वो भी बेटी है, उससे भी गलती हो गई है, भूल गई है पानी लाना, भूल गई है नमक डालना, भूल गई है मिर्च कहीं 2 चम्मच हो गई, 1 चम्मच डाल करके भूल गई, दूसरा डाल दी, कोई बात नहीं है, उससे हम तंबीह कर देंगे कि बेटी याद रखा करो आइंदा से इस तरह मत बनाना, खाने में ज़्यादा मिर्च हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात हम कर लेंगे, सुकून के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, न एक दूसरे से तलामी होगी, न एक दूसरे से झगड़े होंगे। जो हमारे घर के अंदर बच्चे होंगे उनकी तरबियत भी अच्छी होगी। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा। मैंने